आप सबों को जय मसीह की। प्रभु यीशु के मधुर मीठे नाम में आज की सुबह पवित्र दिन में परमेश्वर आप सबको आशीर्वाद दे। आइए हम थोड़ी देर प्रार्थना करें। धन्यवाद स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते तारीफ बड़ाई करते हैं पिता परमेश्वर। आज के दिन में, पवित्र दिन में पिता, हम सब आपकी संगति में पाए जाएं, हम सब सुरक्षित रहें पिता वचनों के द्वारा और पिता आपके आज्ञा पालन के द्वारा। हम सबकी सहायता कर, आशीर्वाद दे पिता, हमें अपने वचनों में बढ़ा, आशीषित कर। परिवार के हर एक जो आज घर में है पिता, लॉकडाउन के चक्कर पिता परमेश्वर, हम चाहते हैं हर एक पिता आप आज अपने घर में आपको बुलाए प्रभु जी। वचन कहता है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होते हैं उनके बीच में मौजूद होता हूँ। जरूरी नहीं कि वो चर्च में हो पिता, लोग 2-3 अपने घर में होकर भी बैठते हैं, पति पत्नी बच्चों के साथ, अपने मम्मी पापा के साथ, वहाँ भी आपकी उपस्थिति होने पाए। सहायता कर आज की जाने वाली हर एक प्रार्थना स्वर्ग राज तक पहुँचने पर। यह अवसर दिया कि हर कोई प्रार्थना को सीखे पिता, हमें इसका फ़ायदा उठाना है प्रभु जी। कि पिता लॉकडाउन में पिता घर घर आज आराधना होगी पिता, एक जगह ना होकर पिता आज घर घर में आराधना हो रही। हम धन्यवाद करते हैं। हम चाहते हैं जितने विश्वासी भाई बहन पिता इस समय आपको देख रहे हैं पिता परमेश्वर, आपसे दुआ कर रहे हैं, अपने आप को आपके हाथों में सौंपें, क्योंकि महामारी से बचाने वाले आप हो, छुटकारा देने वाला आप हो, चंगा करने वाला यह बार आप हो पिता। हम आपके करीब आते हैं, आज के वचनों के द्वारा मनन करते हैं। आप हम सबको सहायता कर, अपने घरों में पिता आराधना प्रार्थना करें और पिता निरंतर पिता आपकी संगति में बने रहें। हम पिता परमेश्वर तो पिता इस वीडियो के द्वारा हम एक साथ एक मन होकर पिता आपकी तारीफ कर रहे हैं। आज घर घर में जब हम बैठ रहे हैं पिता, परिवार पिता सबके महिमा होने पाए, सबके जीवन में आपका नाम का महिमा हो। हर एक बातों में उपाय कर आशीष दे, वचनों के द्वारा बात कर आशीष दे। आज के वचन को आपके हाथ हम देते हैं, तेजधारी होकर पिता वचन पिता सामर्थ्य बनकर पिता परमेश्वर प्रत्येक को मिलने पाए। उपाय का जब अध्ययन करें, नया ज्ञान, नई बुद्धि, नई आशीष मिलने पाए। अपने आशीष की प्रार्थना सुना, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से पिताजी आशीष मांगते हैं, आमीन। आइए मेरे प्रिय, हम आज वचन को मनन करें जो है छुटकारे के लिए प्रार्थना। भजन संहिता 142। आइए हम मनन करें। मैं पढ़ता हूँ, आप सब ध्यान से सुने। सहायता के लिए प्रार्थना है। मैं यहोवा की दुहाई देता और मैं यहोवा से गिड़गिड़ाता हूँ। मैं अपने शोक की बातें उससे खोल कर कहता, मैं अपना संकट उसके आगे प्रकट करता हूँ। यहाँ पर मेरे प्रियो मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर का। कितनी सुंदर बात कही है कि हमको किसी मनुष्य से नहीं, इस समय है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर को पुकारें, परमेश्वर के समीप बने रहें, ज़्यादा से ज़्यादा उसकी संगति को करें जो सहायता कर सकता है, जो हमें संकट से बचा सकता है। अभी कोरोना इतना फैल रहा है कि डॉक्टर्स भी हार मान रहे हैं। कई सारे घरों में डॉक्टर्स रहते हैं, उनका कहीं क्वारंटाइन तो नहीं है, कहीं उनके जीवन में कहा गया है कि उनको तो कहीं वायरस नहीं लग गया है। लोग डर रहे हैं, घबरा रहे हैं। ऐसे समय में हम अपने यहोवा को पुकारें जो हमारे चंगा करता है, जो डॉक्टरों का डॉक्टर, वैद्यों का वैद्य है। आइए वचन को देखें। मैं यहोवा की दुहाई देता, मैं यहोवा से गिड़गिड़ाता हूँ। हालेलुया। यहाँ कहता है कि हम परमेश्वर को गिड़गिड़ाना है, परमेश्वर को पुकारना है फास्टिंग के साथ। अभी तो कोई काम धंधा नहीं, फिर भी हम वचन को पढ़ें, प्रार्थना करें, घुटना टेके, आंसू बहाएं। यही समय मेरे प्रियो कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत बन सकते हैं। मैं अपने शोक की बातें उससे खोल कर कहता, मैं अपना संकट उसके आगे प्रकट करता हूँ। यहाँ कहता है कि मैं अपने शोक की बातें, जितनी बातों से आपको तकलीफ़ होती है, या आपके पड़ोसियों से तकलीफ़ होती है, आसपास के लोगों से तकलीफ़ होती है, या परिवार के कुछ ऐसे लोग हैं जिनके कहने से हमें चोट पहुँचती है, या जो हमें संकट या हमें परेशानी में डाल रहे हैं। हमारा सीनियर हमको बहुत सारी ड्यूटी दे रहा है जिससे हमारे जीवन में तकलीफ़ आ रही है। हर उस क्षण में जहाँ आपको तकलीफ़ मिल रही है, ऐसे समय में हम परमेश्वर से बातें कहें, खुल कर कहें परमेश्वर से कि मुझे क्या तकलीफ़ है, मैं क्या चाहता हूँ, मैं निकलना चाहता हूँ। हर प्रकार की बातें उससे कहें। जिन बातों से शोक हो रही, प्रभु उस रास्ते को मोड़ेगा, हमारे मार्गों को समतल करके वहाँ खुशी देगा। उसने कहा है वचन में कि मैं तुझे दुख का पटुका निकाल कर दुख का चोला उतार कर आनंद का पटुका बांधूंगा। तो मेरा परमेश्वर शोक को आनंद में बदलने वाला है। आप परमेश्वर से कहें, वो आपके जीवन को बदलेगा। दूसरी बात यहाँ कहता है, मैं अपना संकट उसके आगे प्रकट करूँगा। अपनी संकट की बात, जिस बात से आप संकट में आ सकते हैं, यदि आपसे कोई गलती हो गई जिसके वजह से प्रॉब्लम आने वाली है, किसी से कर्ज ले लिए हैं, चुका नहीं पा रहे हैं, वो आपको धमकी दे रहा है, किसी ने आपकी गाड़ी लेने की बात कही है, किसी ने आपको परेशानी में डालने के लिए कहा है, मारने पीटने के लिए कहा है, और
उस जगह को हड़पने की बात है, ज़मीन की बात है, ज़मीन को यदि छीन लिया है, कितनी बातों में जिससे संकट आ सकती है, हर वो बात आज प्रभु से कह दीजिए, प्रभु उस संकट से आपको निकालेगा। आगे देखते हैं। जब मेरी आत्मा मेरे भीतर से व्याकुल हो रही थी, तब तू मेरी दशा को जानता था। मेरे प्रिय परमेश्वर कहता है, मैं मन और आत्मा का जांचने वाला हूँ, उसके अलावा और कोई नहीं जानता। आपकी प्रिय पत्नी आपको नहीं जानती अच्छे से, आपका प्रिय पति आपको नहीं जानता अच्छे से, आपके बच्चे, परिवार के लोग नहीं जानते। समझने वाली बात है, जानना अच्छी बात है, पर समझना, परमेश्वर आपको समझता है, आपके दिल और मन की बात को जानता है। आप क्या प्लानिंग करते हो, क्या चाहते हो लाइफ में, किस बात से आपको तकलीफ है, सब बातें जानते हैं। इसलिए परमेश्वर कहता है, तू कह भी नहीं पाएगा, मैं तेरी सुनूंगा। आज कहना है प्रभु से, वो कहता है मांग ताकि तेरा आनंद पूरा, मांगना है आज पिता से इन सब बातों के लिए। तब मेरी आत्मा मेरे भीतर से व्याकुल हो रही थी, तब तू मेरी दशा को जानता था। जिस प्रकार गतसमनी बाग में यीशु मसीह व्याकुलता से, दर्द से, पीड़ा से भरा हुआ था, ऐसे समय में परमेश्वर कहता है हमसे, कुछ बातों को देखें। हालेलुया, हालेलुया, बेशक। तो समय की क्षमा चाहता हूँ। आइए हम अध्ययन करें। यहाँ लिखा है, तब मेरी आत्मा मेरे भीतर व्याकुल हो रही थी, तब तो मेरी दशा को जानता था। जिस रास्ते से मैं जाने वाला था, उसी में उन्होंने मेरे लिए फंदा लगाया था। हालेलुया। देखिए, हमारे द्रोही जो हैं, हमारे शत्रु जो हैं, वो हमारे लिए क्या करते हैं, हम जिस रास्ते में चल रहे हैं उसी में हमारे लिए फंदा लगा के रखे हैं। मेरे प्रिय परमेश्वर चाहता है इस फंदे से आज़ाद करना। हमको नहीं पता कि एक्सीडेंट हमारा वेट कर रहा है। यदि हम प्रार्थना करके ना निकलें तो कई प्रकार के नुकसान हो रहा है। यदि हम प्रार्थना करके कुछ खाना पीना नहीं खा रहे हैं तो हो सकता है उस खाने पीने से दिक्कत हो जाए। यदि हम प्रार्थना करके सब्जियों को मार्केट लाने गए हैं और जब लाकर प्रार्थना करते हैं चीज़ शुद्ध हो जाता है। हमें नहीं पता कहाँ पर हमारे लिए फंदा लगा है। इसलिए वचन में लिखा है, मुझे स्मरण करके सारे काम कर, तब मैं तेरे लिए सीधा मार्ग निकालूंगा। मार्ग निकलेगा और सीधा निकलेगा। मेरे प्रिय परमेश्वर की बातें गलत नहीं हो सकती। वो हमारे वर्तमान, भूतकाल और भविष्य काल की चिंता करता है। हम तो आज को देखते हैं कि आज क्या खाएं कहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ लिखा है, जिस रास्ते से मैं जाने वाला था उसी में उन्होंने मेरे लिए फंदा लगाया। यदि आप प्रार्थना करके निकले हैं तो फंदा काम का नहीं होगा। हालेलुया। मेरे भाई, मेरे बहनों, मैं बताना चाहता हूँ, यदि आप प्रार्थना करके निकले हैं तो फंदा ही रह जाएगा, लेकिन आप नहीं फंसेंगे। वहाँ कई प्रकार की बातें होंगी लेकिन आपके लिए नहीं होगी। वचन में लिखा है, मैं अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा दूंगा कि जहाँ कहीं तू जाए वो तेरी रक्षा और रखवाली करे। तेरे उठते बैठते, खाते पीते, चलते फिरते, जब तू घर से बाहर जाए, जब घर के अंदर आए, हर समय वो दूत हमको पहरा देता है। कितनी धन्यवादित की बात है। हम अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाते लेकिन परमेश्वर स्वर्गदूतों द्वारा हमें प्रोटेक्ट करते हैं। हालेलुया। मैं दाहिनी और देखा परंतु कोई मुझे नहीं देखता। मेरे लिए शरण कहीं नहीं रही, ना मुझको कोई पूछता है। मेरे प्रियो, एक ऐसा समय आता है जब हम अपने आप को अकेला फील करते हैं। ये तब होता है जब हम वचन में नहीं होते, संगति में नहीं होते, प्रार्थना में नहीं होते हैं। खालीपन लगता है जब हमारे पास कोई साधन नहीं है, कोई हमारे पास मार्गदर्शन नहीं है, या कोई हमारे पास गाइड करने वाला नहीं। मैं प्रियो बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर का वचन एक बहुत बड़ा गाइड है जो हमें हर पल गाइड करता है। व्यवस्था का मतलब क्या है? व्यवस्था का मतलब है परमेश्वर की व्यवस्था। इस धरती पर रहना है तो परमेश्वर हमारे लिए पहले से व्यवस्था करके रखा है कि हमें किन बातों को जानना चाहिए, कहाँ पे चलना चाहिए, कैसे चलना चाहिए। यदि हम वचन को ध्यान देते हैं, वचन में लिखा है, जीवन का जल मैं हूँ। जिस पौधे में डेली जल डाला जा रहा है, पानी डाला जा रहा है, वो फलता फूलता और बढ़ता है। लेकिन हमको पता नहीं चल पाता कि हमारा जल कहाँ पे है। यीशु ने कहा, जीवन का जल मैं हूँ, जीवन की रोटी मैं हूँ। यदि हम इस वचन रूपी रोटी को खा रहे हैं, सुबह शाम वचन रूपी पानी को पी रहे हैं, तो हम कभी मुरझाएंगे नहीं, हताश नहीं होंगे, परेशान नहीं होंगे, क्योंकि हमें गाइड करने वाला परमेश्वर का वचन हमें गाइड कर रहा है। खुद परमेश्वर वचन के द्वारा हमें गाइड करता है।
कोई मनुष्य करे या ना करे। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे लिए शरण कहाँ रही। अब परमेश्वर कहता है, भजन संहिता में हमने बीते दिनों में देखा था, भजन संहिता 91 में कि वचन में लिखा है कि तू मेरा शरण स्थान और गढ़ है। यदि हमने अभी तक परमेश्वर को अपना दृढ़ गढ़, अपना शरण स्थान, अपने छुपने का जगह, अपने प्रार्थना का जगह और अपने गले लगाने की जगह या रोने का जगह नहीं बनाया है, तो मेरे प्रियो ये दिक्कत हम सबको होगी। इसलिए मेरे प्रियो जो देख रहे हैं मुझे, मैं उनसे विनती करता हूँ, यदि वो प्रभु को नहीं मानते हैं तो एक्सेप्ट करें, प्रभु यीशु को अपना मित्र बनाए, अपना सखी सहेली बनाए। यीशु मसीह ने किसी को दास नहीं बनाया, किसी को नौकर नहीं बनाया, बल्कि खुद नौकर हो गया, खुद दास बन गया। यीशु ने कहा, अब से मैं तुम्हें मित्र कहता हूँ, अब से मैं तुम्हें दास नहीं कहूँगा वरन मित्र कहूँगा, क्योंकि मित्र मित्र की बातों को जानता है। मैं तुम्हारे मन की बातों को जानता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारा मित्र हूँ कहता है। मित्र एक ऐसा पोजीशन होता है, कैसा पोस्ट होता है, कई सारी बातें हम मम्मी पापा को नहीं बताते, भैया भाभी को नहीं बताते, भाई बहन को नहीं बताते, लेकिन मित्र से सारी बातें खुल के कहते हैं। आज वही समय मेरे प्रियो, यीशु मसीह आपको अपना मित्र बनाना चाहता है। आप परमेश्वर के मित्र हो जाइए और अपनी बातें खुल के कहिए। क्या समस्या, क्या परेशानी, लाइफ में क्या करना चाहते हैं, परमेश्वर आपको गाइड करेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर कहता है, जिस बातों में तुझे बढ़ना है मैं उसी में तेरी अगुवाई करूँगा। यदि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो पुलिस बना के नहीं करेगा, यदि पुलिस बनना चाहते हैं तो डॉक्टर बना के सेवा नहीं लेगा। जिस मार्ग में आप चल रहे हो उसी में आपकी अगुवाई करेगा, उसी संस्थान में आपसे सेवकाई को करवाएगा। यदि आप डॉक्टर हैं तो डॉक्टरी क्षेत्र में ही मरीजों के बीच आपको इस्तेमाल करेगा, यदि पुलिस हैं तो आपको कैदियों के बीच में इस्तेमाल करेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और आगे देखते हैं, हे यहोवा मैंने तेरी दुहाई दी है, मैंने कहा तू मेरा शरण स्थान है, मेरे जीते जी तू मेरा भाग है। हालेलुया। यदि आपका एक भाग परमेश्वर को दीजिए, एक समय, ये दुनिया के सारे 24 घंटे दिया गया है। आप दुनिया के कामों करते हैं, घर परिवार बच्चे पत्नी काम काज सब है, लेकिन एक समय 1 घंटा निकाल कर आप प्रभु से बैठिए। वो 24 घंटा 23 घंटा एक तरफ और 1 घंटा आपका अलग लगेगा, बिल्कुल एक नई दुनिया की तरह लगेगी। एक अलग खुशी, जहाँ आपके रोने को कोई नहीं सुनता वहाँ रो सकते हैं, वहाँ आपकी सुनाई भी होगी। वहाँ आंसू का हिसाब संसार में 23 घंटे में कोई नहीं देखेगा, वहाँ 1 घंटे भी आप रो रहे हैं तो उसका भी हिसाब रखा है। परमेश्वर कहता है, मैं तेरे आंसू को अपने कुप्पी में रखा हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मैं तेरे रोने चिल्लाने को देखता हूँ, कहता है यहाँ कोई नहीं देखेगा। 23 घंटा एक तरफ और 1 घंटा परमेश्वर के साथ वचन संगति के द्वारा उस 23 घंटे से बहुमूल्य हो जाए। हालेलुया। अब परमेश्वर के साथ समय बिताएं। टीवी प्रोग्राम चलता है मॉर्निंग में, आधे घंटे टीवी चैनल में देखिए। मॉर्निंग 6:30 बजे से अलग अलग चैनल में, जी टीवी में, आपका सोनी सब में बहुत सारे प्रभु के दास दासी निकल कर प्रचार करते हैं, उसको सुनिए। हालेलुया। हे यहोवा मैंने तेरी दुहाई दी, मैंने कहा तू मेरा शरण स्थान है। मेरे प्रियो, परमेश्वर को अपना शरण स्थान बने। पहला महत्व परमेश्वर को दीजिए। हालेलुया। सबसे पहले महत्व देंगे। आज करोड़ों लोग प्रार्थना करते हैं, लेकिन करोड़ों लोग में से पहली प्रार्थना किसकी सुनी जाती है? हम कहेंगे सबकी नहीं। मैं 3 एग्जाम्पल देता हूँ। एक भाई है जो सुबह उठता है, ब्रश करता है, नहाता है, धोता है, फिर बाइबल लेके बैठ रहा है प्रार्थना करने के लिए। एक भाई है जो नहाया धोया सब किया, कामकाज किया, सारे काम को किया, रात को जब खाली समय मिल रहा है, दोपहर को 3 बजे 4 बजे या रात में समय मिला कि सोने से पहले प्रार्थना कर ले। और एक भाई है सुबह उठा, उसने देखा घड़ी कि सुबह हो गया, उसने प्रार्थना आँख बंद किया और प्रार्थना चालू किया। आप बताइए, किन तीनों में से पहली प्रार्थना किसकी सुनी गई? मेरे प्रियो, सबसे पहले उसकी प्रार्थना सुनी गई जिसने परमेश्वर को पहले महत्व दिया। इसलिए अपने लाइफ में उठकर पहला महत्व प्रभु को दीजिए। कोई तकलीफ है तो सबसे पहले आप प्रार्थना करिए। वो दूसरी बात, अपने पास्टर को कॉल करिए, अपने याजक को कॉल करिए जो आपको गाइड करता है, आपको संभालता है। वो एक चरवाहा है, अपनी भेड़ों की चिंता उसको भी होती है, आप उससे बात करें। तीसरी बात, डॉक्टर। हालेलुया। सबसे पहले परमेश्वर, फिर दूसरे नंबर परमेश्वर का दास, तीसरा आपका डॉक्टर। हालेलुया। क्योंकि आप डॉक्टर को पहले पुकारेंगे तो ना तो परिवार की ज़रूरत पड़ेगी और ना डॉक्टर की। हालेलुया। आगे देखते हैं। मेरी चिल्लाहट को ध्यान देकर सुन, क्योंकि मेरी बड़ी दुर्दशा हो गई है।
हमको लगता है मेरे प्रियो कि हमारी समस्या बहुत बड़ी है, हमारी तकलीफ़ बहुत बड़ी है, वो छोटी सी क्यों ना हो, लेकिन हमको क्या लगता है वो बहुत बड़ी है।